चौधरी चरण सिंह चौक पर कब्जे का विवाद खत्म, पोल समाज को दान। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह चौक को लेकर चला रहा गंभीर विवाद आखिरकार समाप्त हो गया। चौक पर कथित कब्जे और गलत नाम से प्रचार के आरोपों के बीच जाट महासभा के नेतृत्व में हुए बड़े प्रदर्शन के बाद सत्यप्रकाश रेशु ने चौक के लिए लगाए गए पोल होर्डिंग्स को निःशुल्क दान करने की घोषणा की। इसके बाद सर्वसम्मति से आंदोलन समाप्त कर दिया गया। मामला सर्कुलर रोड स्थित रेलवे फाटक के पास बने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह चौक से जुड़ा था। नगर पालिका परिषद ने बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से इस चौक का विधिवत नामकरण किया था और मौके पर बोर्ड भी लगाया गया था। इसके बावजूद जाट महासभा का आरोप था कि चौक को रेशु चौक के नाम से प्रचारित किया जा रहा है, जिससे जनता भ्रमित हो रही है और यह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान के खिलाफ है। इसी को लेकर जाट महासभा के बैनर तले सर्व समाज के सैकड़ों लोग मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सत्यप्रकाश रेशु की विज्ञापन कंपनी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बड़ी संख्या में यूनिपोल बिना अनुमति लगाए गए हैं। विशेष रूप से बुड़ाना रोड, जानसठ रोड और खतौली रोड पर लगे होर्डिंग्स के लिए पीडब्ल्यूडी से एनओसी नहीं ली गई, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा है और किसानों को भी आर्थिक क्षति हुई है। धरने के बीच व्यापारी नेता संजय मित्तल और पूर्व विधायक अशोक कंसल के साथ सत्यप्रकाश रेशु मौके पर पहुंचे और समाज के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पूरा मामला गलतफहमी का नतीजा था और उनका उद्देश्य किसी भी समाज या महापुरुष के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने चौधरी चरण सिंह चौक से संबंधित पोल होर्डिंग्स को समाज को निःशुल्क दान करने की घोषणा कर दी। सत्यप्रकाश रेशु की घोषणा के बाद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने इसे सकारात्मक कदम बताया और आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। साथ ही कहा गया कि अब इस मामले में किसी भी तरह की आगे शिकायत नहीं की जाएगी। प्रशासन और समाज के बीच बनी सहमति के बाद लंबे समय से चला रहा यह संवेदनशील विवाद शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। बालियान साहब डीएम साहब से मिलने पहुंचे थे और जिस मामले में आज यहाँ पे लोग आए हैं ये काफी गरमाया हुआ था मुद्दा शहर के अंदर। क्या पूरा प्रकरण था, कैसे इसकी शुरुआत? पूरा प्रकरण ये था भाई साहब, परम श्रद्धेय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम से एक चौक का प्रस्ताव नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप द्वारा बोर्ड मीटिंग में पास करा गया। उसके बाद वहां पे हमने चौधरी साहब के नाम का एक बैनर लगा दिया। बैनर लगने के बाद सत्यप्रकाश रेशु जी का ये कहना था भाई ये पोल जो है ये हमारा है और इस पोल पे आपका जो ये होर्डिंग है इसे हटा। हमने उनसे अनुरोध किया था इसका किराया आपका काम किराएगा वो ले लो हमसे, या इसकी कीमत या आप इसे हटा लो हम अपना लगा लेंगे, क्योंकि अब ये चौधरी साहब के नाम का चौक है। तो इसी चीज को लेकर थोड़ा सा विवाद था और जो आज संजय मित्तल जी द्वारा जो मंडी के अध्यक्ष है, पूर्व विधायक अशोक कंसल जी द्वारा इसमें मैं अध्यक्षता करी गई और उन्होंने दोनों पक्षों से बात करके इसे खत्म करा और उन्होंने कहा जो हुआ वो हम पीछे मट्टी घेरते हुए चौधरी साहब हमारे भी इतने सम्मानित थे आपके भी, और वो पोल हम चौधरी साहब के नाम पे दान कर रहे। तो हमने भी अपनी बात यही खत्म कर दी, क्योंकि जब कोई चीज जिम्मेदार लोग आ जा समाज कर खत्म कर दी गई दोनों तरफ से फिर उसका औचित्य नहीं रहता उठाने का। तो हम लोगों ने भी इस मामले को यही खत्म करके और चौधरी साहब के सम्मान में जो उन्होंने ये दान दिया हमने उनको सम्मानित भी करा यहाँ पे। लेकिन बालियान साहब जिस तरह से आपके बयान के बाद पूरा मामले ने तूल पकड़ा और बयान में सत्यप्रकाश रेशु ने प्रेस वार्ता करने के बाद कहा कि मुझे मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है, तो किस तरह का आपका बयान था? वो उनका जानकारी देना गलत था। मैंने प्रेस के माध्यम से कल भी बताया था अगर ऐसा कोई बयान मैंने दिया तो उसे सार्वजनिक करा जा। और अब भी मैं पर्सनली भी मिला, मैंने एक आपने शब्द सुना भी होगा, देखिए भाई पंचायत में कोई सच बोल झूठ बोल लगा उसका भी नाश हो जा और कोर्ट में कोई सच बोल लगा उसका भी विनाश हो जा। झूठ के लिए तो कोर्ट है, पंचायत है सत्य के लिए। तो मेरा ये कहना था सत्य ही है, मैंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन सारी चीजें अब खत्म होगी मैं इनको नहीं उठाना चाहता। उन्होंने अपना बैक लेते हुए समाज को जिस चीज का इश्यू बना हुआ था वो चीज दान कर दी। अब हमने उनका धन्यवाद करते हुए चीज को हमने खत्म कर दिया। क्या मैसेज देना चाहोगे? सभी की निगाहें बनी हुई थी इस पूरे प्रकरण को लेकर जिले भर। मैसेज यही दूंगा, मैं सबसे पहले तो इसमें सर्व समाज का धन्यवाद करूंगा
क्योंकि चौधरी साहब किसी एक समाज के नेता नहीं थे, वे सर्व समाज के नेता थे। किसान के, मजदूर के, व्यापारी के, गरीब के, वंचित के, शोषित के, सभी के नेता थे। और उनके सम्मान में आज सभी लोग इकट्ठे जो हुए, उस सम्मान में ये जो फैसला हुआ, सभी का इसमें सम्मान बढ़ा है और सभी ने एक स्वर में धन्यवाद करा दोनों पक्षों का। और इस मामले को यही खत्म करने के लिए सभी ने अपनी वकालत करी। जिस तरह से पूरा मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, दोनों तरफ से बयानबाजी इसमें हो रही है, अभी क्या इसका निष्कर्ष निकला है और क्या आज कौन से मामले में? जो ये पोल वाला जो हुआ है? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई विवाद बिल्कुल भी नहीं था। और जब समाज में या घर में दो बर्तन होते हैं तो जरूर खटकते हैं, पर वे दोनों बर्तन एक ही रात में चलते हैं, आवाज़ एक ही रात में देते हैं। वो सकारात्मकता होती है जो है। और आज जब हम लोगों की बात हुई, जो हमारे बड़े भाई संजय जी के माध्यम से और आदरणीय पूर्व विधायक हमारे, अभी भी मैं तो विधायक ही मानता हूँ इनको, इनके माध्यम से हुई कि जो भी बात उनके बीच में और हमारे बीच में थी वो समाप्त होगी, सार्वजनिक रूप से समाप्त हुई। चौधरी चरण सिंह जी के और महाराजा अग्रसेन के पद चिन्हों पर चलते हुए वो बात समाप्त होगी। तो अभी आप लोगों ने किस तरह से जैसे ये पोल दे दिया है और आप कह रहे हैं कि अब इस पे होर्डिंग भी नहीं लगाऊंगा, किस तरह का आपको संदेश देने? मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो उस यूनिपोल पे डिज़ाइन हमें समाज के माध्यम से मिलेगा, उसकी कॉस्ट भी हम देंगे, पेंटिंग भी हम कराएंगे, उसको मेंटेन भी हम करेंगे। और ये हमारे लिए गर्व की बात है। पहले भी हम यूनिपोल, गैंट्रीज, IHP, बोर्ड, होर्डिंग समाज के लिए देते रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमने एक ऐसे परिवार में, ऐसे घर में जन्म लिया है कि भगवान ने हमें सक्षम बनाया और समाज की सेवा के लिए देने की भावना बनाई। तो हमें देते ही रहना चाहिए और आगे भी देते रहेंगे। क्या मैसेज देना चाहोगे? जिले भर के लोगों की नजरें बनी हुई थी इस पूरे प्रकरण में, अब जैसे मामला सॉर्ट आउट हो गया है। देखिए, सर्व समाज यही चाहता है और सब लोगों ने यही चाहा कि भारत की सभ्यता, सुसभ्यता, अखंडता, समरसता हर हालत में बनी रहनी चाहिए, ताकि मुजफ्फरनगर की जनशक्ति, बौद्धिक शक्ति, संसाधक शक्ति को हम विश्व महाशक्ति बना सके। किस तरह से पूरा मामला सॉर्ट आउट देखो, शॉर्ट में आपको मैं बताऊं कि उधर से तो ये कह दिया गया कि भाई हम मिट्टी में मिला देंगे, और इधर से इनकी तरफ से ये था कि रेसू चौक है, तो कहीं ना कहीं कोई बात नहीं हुई। उनका कहना है हमने कहा उसको होल्डिंग को, तो जब गलतफहमी में कोई ना कोई बात हो जाती है उसका सॉर्ट आउट ही निकालना ज्यादा अच्छा है। तो वो आज सॉर्ट आउट हो गया, में भी लोग तैयार हो गए कि नहीं भाई ठीक है, गलतफहमी कहीं रही। आपकी इधर से रही है, आपने किस तरह से प्रयास किया? प्रयास तो बहुत से ऐसे होते हैं बताने योग्य हैं, बहुत से नहीं है। तो आपस में बातचीत करी, दोनों तरफ से हमें लगा कि विवाद खत्म हो सकता है, तो हमने प्रयास किया। अंकित भाई, ना मैं किसी पूरा यूनियन मामला में जिस तरह से लगातार ये तूल पकड़ता जा रहा था, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही थी, अब किस तरह से सॉर्ट आउट हुआ और आज आप भी यहाँ पे पहुंचे समाज के लोगों के साथ? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी गरीबों के, पिछड़ों के, किसानों के नेता थे। चौधरी चरण सिंह जी ने जो सम्मान किसानों को, पिछड़ों को दिलाया इस देश में, वो किसी ने नहीं दिलाया। चौधरी चरण सिंह जी का हम इतना सम्मान करते हैं कि हम उनका फोटो हमारे मंदिर में है, हम उन्हें भगवान की जगह मानते हैं। मैं ही नहीं, ये किसान समाज उन्हें भगवान की जगह मानता है, गरीब पिछड़ा उन्हें किसान की जगह, भगवान की जगह मानता है। ये ऐसा विवाद होना नहीं चाहिए था जो कि सत्यप्रकाश रेसू जी के द्वारा ये हुआ, या इनमें क्या जो भी बयानबाजी हुई कुछ लोगों में, ये सब समाज में ठीक नहीं है। अभी सारा मामला सुलझ गया, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सत्यप्रकाश रेसू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई सभी लोगों को इस जिले में साथ में रहना, सभी लोग हम पहले से ही साथ में रहते आए हैं, तो जो भी सॉल्यूशन हुआ है हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो भी इन्होंने पोल दान दिया चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे, हम उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सत्यप्रकाश जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। माल्यान साहब, जिस तरह से पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा था
और आज सॉर्ट आउट भी हो गया है, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? और देखिए, हर लड़ाई का अंत समझौते से होता है और कहीं भी कोई भी अगर लड़ाई है और उसे आप समझौते के बगैर ऐसे ही लड़ने कर लगोगे तो फिर महाभारत का ही परिदृश्य होता है, जिसमें शेष कुछ भी नहीं बचता, न राज करने के वाले के पास बचता, न पराजित होने वाले के पास बचता। और ये सामाजिक मामला था, किसी का व्यवसाय था और किसी के लिए एक समाज की एक प्रतिमूर्ति जिन्हें भारत रत्न मिला था उनके सम्मान की बात थी। कुछ विवाद हुआ, ईगो हुए उसके अंदर और उसके बाद फिर वो बढ़ता चला गया, बढ़ना नहीं चाहिए था। लेकिन आज जैसे कि जिलाधिकारी महोदय के दफ्तर पे आज लोगों ने अपना एक आंदोलन और एक अपना जो भी उनकी शिकायतें थी वो सब दर्ज कराने के लिए यहाँ पे आए, तो कुछ लोगों ने बीच में पढ़ के, जिसमें मैं भी एक नाम आप मुझे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन संजय मित्तल जी थे गुड मंडी से और पूर्व विधायक थे कंसल जी, अशोक कंसल जी, और इसमें नरेंद्र साधु और अरुण, कई लोग इसमें लगे और बीच में बैठ के बातचीत हुई। तो जाट महासभा के अध्यक्ष जी ने उन्होंने कहा कि जैसे आप लोग कहोगे, हम लोग तो समाज के साथ ही हैं, तो क्या इसमें होना चाहिए। तो यही अंत में हुआ कि अंत भला तो सब भला, और सत्यप्रकाश रेसू जी ने जिस तरीके से कहा कि मैं पूरी तरह से तन मन और धन से समर्पित हूँ और जो भी, यही नहीं कोई और भी है तो मैं उनके लिए हमेशा इसी तरह से हो रहूंगा। बस उन्हें थोड़ा सा ये लग रहा था कि उनसे पूछा नहीं गया या उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया। एक आदमी नाम फेम भी चाहता है कि मैं कुछ दे रहा हूँ तो मेरे से भी पूछ लिया जाए, शायद यही वजह रही है। लेकिन मामले का निपटारा हो गया, काफी लोग इसमें लगे और अच्छा है